चंद्रभाण जी, जो कि महत्वाकांक्षी साधु थे, उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई और बोले, आचार्यवर, मुनि भारमल जी का चयन ठीक नहीं है, क्योंकि वे बहुत भोले हैं। उनमें संघ को चलाने की क्षमता नहीं है। तब तुम्हारी दृष्टि में आचार्य पद के लिए योग्य कौन है? वैसे तो चंद्रभाण जी स्वयं को उस पद के योग्य समझते थे, परंतु खुद अपना नाम कैसे दे सकते थे, इसलिए अपने साथी साधु त्रिलोक चंद का नाम प्रस्तावित किया। तब स्वामी जी बोले, त्रिलोक चंद जी को सूरी पद तो क्या मिलेगा, शायद सूरदास पद मिल जाए। और महापुरुषों के मुख से सहज भाव से निकले हुए शब्द भी फलित हो जाते हैं। आगे चलकर त्रिलोक चंद्र जी की आंखों की ज्योति चली गई। भारमल जी को उत्तराधिकारी बनाने पर मुनि चंद्रभान जी मन ही मन स्वामी जी से द्वेष रखने लगे, संघ के साधुओं का मनोभंग करने लगे, श्रावकों को वो बहकाने लगे। अतः स्वामी जी ने उन्हें संघ से अलग कर दिया और उसके बाद त्रिलोक चंद्र जी को भी संघ से अलग किया गया। कई महीनों तक मुनि चंद्रभाण जी और त्रिलोक चंद्र जी मारवाड़ के क्षेत्रों में विहार करने लगे और स्वामी जी के श्रावकों को भ्रांत करने का प्रयास करने लगे। अब स्थिति ये हो गई थी कि दोनों मुनि जहां जाते, स्वामी जी वहां पहुंच जाते और उनके द्वारा फैलाई भ्रांतियों का निराकरण कर देते। यह संघर्ष काफी समय तक चलता रहा। इस कार्य के लिए स्वामी जी को 700 कोस अर्थात 2240 किलोमीटर चलना पड़ा था। वृद्धावस्था में स्वामी जी स्वयं गोचरी के लिए जाते थे तथा सुबह और शाम दोनों समय खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा, स्वामी जी, इस उम्र में आप खड़े खड़े प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? बैठकर करने में सुविधा रहेगी। सुनो, यदि मैं बैठकर प्रतिक्रमण करूंगा तो संभव है कि मेरे पीछे वाले सोकर करने लगेंगे, क्योंकि नेता अपनी चर्चा में थोड़ी सी भी ढील करता है तो उसके अनुयायी उससे भी बड़े प्रमाण में ढील करने लगते हैं। विक्रम संवत 1860 का सिरयारी चातुर्मास स्वामी जी का अंतिम चातुर्मास था। श्रावण मास के अंतिम दिनों में उन्हें साधारण दस्त की शिकायत रहने लगी। दवा लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ, मगर स्वामी जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ऐसा नहीं कि स्वामी जी केवल जीवन के प्रति जागृत थे, मृत्यु के प्रति उनकी जागरूकता उतनी ही थी। मृत्यु की आशंका का आभास पाते ही उन्होंने अपने कुछ शिष्यों और श्रावकों को अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, भारमल शुद्ध आचारवान साधु है, इसलिए मैंने उन्हें युवाचार्य पद दिया है। जो मान और विश्वास मुझे दिया है उन्हें भी देना। उनकी मर्यादा या आज्ञा का भंग मत करना। जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके संघ से अलग हो जाए उसे साधु मत समझना। शुद्ध आचारवान साधुओं की संगति करना। कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसकी विराग भावना की परीक्षा करके दीक्षा देना। सारे साधु और साधुयां आपस में प्रेम भाव रखना। दलबंदी कभी न करना। गुरु की अनुमति के बिना किसी बोल की स्थापना मत करना। एक गुरु की आज्ञा में रहना और इस मर्यादा को परंपरा के रूप में सदैव निभाना। जब स्वामी जी ने अंतिम शिक्षा दी तब इस विषय में एक दिन मुनि खेतसी जी ने कहा, गुरुवर, आपके विरह की संभावना से ही हम तो सिहर उठते हैं। आपकी तो यहां भी मौज है और आगे भी होगी। आप अवश्य उच्च देवलोक में जाएंगे। मुझे न तो मौज की आकांक्षा है न ही देवलोक की। वहां भी समाप्त हो जाने वाले क्षणिक सुख होते हैं। मेरा मन तो मुक्ति के सुखों में लीन है। अब स्वामी जी अपने महाप्रस्थान की तैयारी में लग गए। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण से खमत